हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर आप सबके लिए जेड टेस्ट के बारे में डीएनएचई प्रोजेक्ट में कैसे लगाना है वो बताने आए हैं और कौन से टेबल्स पर लगाना है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जेड टेस्ट लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए वो है कि जो जेड टेस्ट हैं वो 2 सैंपल्स के मीन पर लगता है जो कि इंडिपेंडेंट सैंपल्स हों। जैसे कि हमने यहाँ पर ली है बॉयज़ की हाइट और गर्ल्स की हाइट, ये दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, बॉयज़ की हाइट भी और गर्ल्स की हाइट भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपका सैंपल साइज़ 30 से कम है, 30 या 30 से कम है तो जेड टेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपका साइज़ 30 या 30 से ज़्यादा है तो लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने ले लिया कि हमारे टोटल सैंपल्स हैं 50 या 60, तो अगर हम उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड कर दिया, 25 और 30 बॉयज़ और 25 और 30 गर्ल्स हो गए हैं, तो इस पे जेड टेस्ट नहीं लगेगा। जैसे आप देखिए, मैंने ये टोटल 35 लिए हैं सब्जेक्ट्स, यानी कि टोटल 70 सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं। तो देखिए, अब हम सबसे पहले वेरिएंस निकाल लेंगे। जेड टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएंस निकाल लेंगे। हमने वेरिएंस यहाँ पर लिख लिया है और ये हाइट मैंने सेंटीमीटर्स में ली है। यहाँ पर हम रखेंगे fx, यहाँ पर एक्सेल शीट में आपका फंक्शन होगा। यहाँ पर मैंने पहले से ही ऑल सेलेक्ट कर रखा है, तो हम v पे देखेंगे वेरिएंस, v वैन। ये देखिए VAR वेरिएंस, हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया। हमने 1 नंबर से लेके 35 नंबर तक इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब हमने इसका भी वेरिएंस निकालना है। तो जैसे हमने अपनी पहले वीडियो में बताया था कि ये जो आपको डॉट दिख रहा है, इस पर आप कर्सर रखेंगे तो इसे प्लस का साइन आ जाएगा। ये हमारा वेरिएंस आ गया है और हम इस पे प्लस का साइन रखेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा और इसको हम ऐसे स्ट्रेच कर देंगे तो ये इसका वेरिएंस आ गया है। अब हमने निकालनी है जेड टेस्ट की वैल्यू। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए इंसर्ट पेज, लेआउट, फार्मूलाज और डाटा का एक है आइकन, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये डाटा एनालिसिस है और आप जब अपनी एक्सेल शीट खोलेंगे तो आपके पास ये नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जब आप डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ साइड पर कर्सर रख के राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर कस्टमाइज़ द रिबन का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर साइड पर ऐड इन्स है, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर। आप एनालिसिस टूल पैक सिलेक्ट करेंगे और गो पर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर गो का ऑप्शन है, गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एनालिसिस टूल पैक आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करिए और ओके पर क्लिक करिए तो आपका डाटा एनालिसिस का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे डाटा एनालिसिस। हमने अब जेड टेस्ट लगाना है तो हम जेड टेस्ट को ढूंढेंगे। ये रहा जेड टेस्ट, 2 सैंपल फॉर मीन्स। हमारे पास क्या है, 2 सैंपल्स हैं, मीन अलग अलग हैं उनके। ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास आ गया है वेरिएबल 1 रेंज। हमने क्या करना है, जो हमारी ये फर्स्ट रो है बॉयज़ हाइट वाली, हमने इसको सिलेक्ट करना है। बॉयज़ हाइट्स भी बीच में ही सिलेक्ट करना है जो लिखा हुआ है, वहाँ से लेकर यहाँ बिल्कुल नीचे तक। और
वेरिएबल 2 में भी हमने ये बिल्कुल ऐसे सेलेक्ट करना है। वेरिएंस पता है हमने, ये हमने 36 तक सिलेक्ट करना है। वेरिएंस यहाँ पर सिलेक्ट हमने नहीं करने हैं, वेरिएंस हमने यहाँ लिखने हैं। फर्स्ट का हमारा वेरिएंस है फर्स्ट का हमारा वेरिएंस है 78.28 और वेरिएबल 2 का वेरिएंस है 56.30। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि आउटपुट रेंज आपने कैसे लेनी है, न्यू वर्कशीट पे लेनी है, न्यू वर्कबुक पे लेनी है या आउटपुट रेंज पे। ओके, न्यू वर्कशीट प्लाई पे हम ले लेते हैं, ओके करेंगे। ये हमारी नेक्स्ट शीट पर आ गई है। हम इसको कॉपी करके अपनी उसी शीट पर ले जाते हैं। यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा Z टेस्ट की वैल्यू क्या आई है। हमारी Z टेस्ट की वैल्यू है ये 1.99। आप टेबल में लिखेंगे जैसे कि आपने अपना मीन लिखा हुआ है टेबल में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मीन यहाँ पर आ गया 151 और आप वो डालते हैं प्लस माइनस का साइन। और साथ में यहाँ पर आ गया 2.33 आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह आपने टेबल में गर्ल्स की हाइट लिखी हुई है, गर्ल्स की हाइट मान लीजिए आपकी आ गई है इतनी और वेरिएंस आ गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी आ गई है। तो आप यहाँ पर बनाएंगे एक कॉलम, यहाँ पर आप लिखेंगे Z टेस्ट। यहाँ पर आप Z टेस्ट लिखेंगे और लिखेंगे कि आपकी वैल्यू कितनी आई है 1.99। बस सिर्फ आप दो डिजिट्स ही लेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 है तो आप इसको 1.99 की जगह पर 2.0 भी कर सकते हैं, पर आप 1.99 ही लिखें, जितनी आई है वो ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 0.5 पर है या जैसे कि मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। जब हमने डाटा एनालिसिस लगाया था तब यहाँ पर आया था अल्फ़ा 0.05। आप यहाँ पर अल्फ़ा 0.01 भी देख सकते हैं, 5 भी देख सकते हैं, 0.01 भी देख सकते हैं। 0.01 का मतलब है कि 1% पर, 0.05 का मतलब है कि 5% पर और 0.01 का मतलब है कि 10% पर ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। हम मैक्सिमम 0.05 पर ही देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है 1.99। तो हम क्या करते हैं, हम कई बार तो इसके ऊपर स्टार्स लगा देते हैं। जैसे कि आप अपनी कीबोर्ड पे देखेंगे, आप शिफ्ट प्लस 8, जो 8 लिखा हुआ है उसके ऊपर स्टार का साइन बना हुआ है, ठीक है। 1 स्टार हम यूज़ करते हैं 1% के लिए यूज़ कर लेते हैं, 2 स्टार 5 के लिए यूज़ कर लेते हैं और 3 स्टार 10% के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये हमने वैल्यूज़ ली हैं, कितनी वैल्यू 0.05 पर। 5% पर ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। पर हम देखेंगे कि जो हमारी पी वैल्यू है, ये हमारी पी वैल्यू है, जो हमारी पी वैल्यू है ये आई है हमारी 0.02। ये हमारी वैल्यू आई है 0.02। तो 0.02 का मतलब है कि ये हमारी कितने पर सिग्निफिकेंट है, 1 टेल पे 0.02, ये हमारी 2% तक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये
हमारी 5% तक वैल्यू सिग्निफिकेंट है। अब टेबल के नीचे क्या लिखेंगे, अब ये देखिए, ये हमारी 0.02 मतलब ये 2% तक सिग्निफिकेंट है। हमने 5% की वैल्यू निकाली है, वो इतनी आ गई है। मान लीजिए आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, आप 1% पर निकाल के देखना चाहते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप करके देख लीजिए, वैल्यूज़ इतनी ही आएंगी। जैसे कि आप यहाँ पर Z टेस्ट की वैल्यू भी लिख सकते हैं। आपने स्टार नहीं लगाने हैं तो आप मत लगाइए स्टार। और आप यहाँ पर P वैल्यू भी लिख सकते हैं कि आपकी P वैल्यू कितनी आई है, P वैल्यू कितनी आई है आप टेबल में भी लिख सकते हैं। हमारी यहाँ पर P वैल्यू आई है 0.02। आप स्टार्स भी लगा सकते हैं। अगर आप स्टार्स लगाएंगे तो आप टेबल के फुट नोट में लिखेंगे कि 1 स्टार का मतलब है यहाँ पर सिग्निफिकेंट एट 1%। अगर 2 स्टार्स लगाएंगे तो सिग्निफिकेंट एट 5%। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये वैल्यूज़ या P वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, पर आपको जो आप रिटन में लिखेंगे डाटा, आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि जो बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट है उन दोनों में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। कितना है, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि there was a statistical significant difference between the height of boys and girls। और आप यहाँ पर लिखेंगे स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट के साथ P डाल के, यहाँ से आप इंसर्ट में से साइन लेंगे, लेस देन और इक्वल टू का, क्योंकि ये 5 से कम भी है और ज़्यादा भी है। ये रहा, लेस देन और इक्वल टू का साइन लेंगे 0.05। ऐसे आप इसको इंटरप्रेट करेंगे अपने डाटा में। बाकी आप वैसे ही लिखेंगे और एंड में ऐसी एक लाइन आप ऐड कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो हमारी P वैल्यू है ये आपकी आती है 1.64 या 1.74, तो आप लिखेंगे कि ये हमारा जो डाटा है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने बताया कि 1 स्टार और 2 स्टार लगाना है, तो उसमें स्टार नहीं यूज़ करने, उसमें यहाँ पर लिखना है NS नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर आप ऊपर लिखेंगे छोटे अक्षरों में NS। जैसे हम ऊपर लिखते हैं ऐसे छोटे अक्षरों में 1 और स्टार ऊपर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होती है, वो एक्सेल में नहीं आती है, वो जब आप वर्ड में टाइप करेंगे या पे हैंड रिटन करेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देयर इज़ अ नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। यहाँ पर फिर ये P वाली वैल्यू का नहीं लिखेंगे। यहाँ पर तो अभी 0.02 आया और 0.04 आया, तो हमने 1 टेल की वैल्यू ही देखनी है, हमने 2 टेल की वैल्यू नहीं देखनी है। जैसे आप मान लीजिए कि हमारी यहाँ पर वैल्यू आई है 2.33, चलो, या फिर 1.99 ही आई है, और यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई है 0.001 या जैसे कि 0.10 ही आ गई है हमारी वैल्यू, ठीक है। तो ये नॉन सिग्निफिकेंट गिना जाएगा, ठीक है। आप समझ गए ना, जैसे 0.02 है तो ये 2% हो गया। अगर यहाँ पर आ गया 0.01 तो ये 1% हो गया। अगर यहाँ पर आ गया 0.001 या 0.3 आ गया तो ये 3% पर है। तो इसका मतलब है ये 5 से नीचे है ना,
तो आप यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 5 कर देंगे, पर लेस देन और इक्वल टू करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लेस देन 0.05% भी लिख सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने दोनों की हाइट को आपस में कंपैरिजन करके दिखाया, आप वेट को भी कर सकते हैं, BMI को भी कर सकते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट ने लिया है कि बॉयज़ नॉर्मल वेट में लिए हैं और गर्ल्स नॉर्मल वेट में, बॉयज़ और गर्ल्स की ओवर वेट भी देख सकते हैं दोनों। ऐसे आप किसी का भी जेड टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपके लिए आगे भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। पर पहले आप हमें बताइए कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हम उसी के बेसिस पर ही आपको वीडियोस बताएंगे बनाकर, कि ताकि आपकी क्वेरीज़ ठीक हों। दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ जेन्युइन काम मिलेगा, हम कोई बिज़नेस नहीं चला रहे हैं कि हम आपको कोई प्रोजेक्ट बनाकर सेल कर देंगे। हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे, गाइडेंस देंगे। प्रोजेक्ट आपने अपने आप बनाना है, क्योंकि जब आपका वाइवा होगा तब आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया है। कई स्टूडेंट्स हमें क्वेरी में बोलते हैं कि हमारा 15 दिनों में प्रोजेक्ट बना दो, हमारा 20 दिनों में प्रोजेक्ट बना दो। ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है कि हमने मतलब एक प्ले शुरू किया जो 11 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, या 10 मिनट में, या 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्रिकेट मैच नहीं है ना। तो ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। आपको इसको करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, कम से कम 6 मंथ्स तो आपको 3, 4, 5, 6 मंथ्स तो लगेंगे। ऐसे 15 दिनों में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे तो ऑब्वियस है फिर आपको रिजेक्शन ही मिलेगी इन प्रोजेक्ट्स में। तो ये हमारी आपसे गुजारिश है कि प्रोजेक्ट अपने आप बनाएं, इससे आपको नॉलेज मिलेगी, आगे चलकर आप भी किसी को कभी गाइड कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा, हम उसको भी सॉल्व करने में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।